नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है। एक के बाद एक नया ट्विस्ट इस मामले में आता जा रहा है। 25 करोड़ की डील के आरोपों के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखने के बाद कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि जांच को भटकाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है, परिवार को भी टारगेट किया जा रहा है। उधर आरोप लगाने वाले चश्मदीद प्रभाकर सेल शिकायत दर्ज कराने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। चार तस्वीरें आपके सामने, कैसे पहले नवाब मलिक ने वार किया था समीर वानखेड़े पर। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े कोरोना काल में भी दुबई और मॉरिशस जैसी जगह घूमते रहे, परिवार पर भी उन्होंने वार किया था। अब एक चश्मदीद ने भी समीर वानखेड़े पर तमाम संगीन आरोप लगाए हैं। कोर्ट में एनसीबी का हलफनामा दायर कर दिया गया है, लेकिन आज जो इस पूरे मामले में अनन्या पांडे से एक बार फिर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर से मेरे सहयोगी दिव्येश जुड़ गए हैं, क्राइम ब्रांच से मेरे सहयोगी मुस्तफा शेख जुड़ गए हैं। मुस्तफा, ये जो लगातार नए नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं, मामले को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। अब ये नया खुलासा समीर वानखेड़े को लेकर है, क्या है ये मामला? एक्सटॉर्शन, उगाही, क्या है ये पूरा केस? जी बिल्कुल, आज ये पूरा किस्सा आर्यन खान की गिरफ्तारी से ड्रग्स केस में शुरू हुआ था। अब वो समीर वानखेड़े के जोनल डायरेक्टर पर आ पहुंचा है। यहाँ पर आप मुंबई में देखेंगे तो काफी हैपनिंग है। एक तरफ हम क्राइम ब्रांच में जहां पर खड़े हैं, वहां पर ऊपर प्रभाकर साहिल नामक एक व्यक्ति जो कि आर्यन खान के पंचनामे में विटनेस नंबर 1 थे, वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हुए हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए कि एक्सटॉर्शन किया गया था उस रात को, जिस रात को आर्यन खान को क्रूज से डिटेन किया गया था। दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट में मौजूद है समीर वानखेड़े, विटनेस बॉक्स में खड़े हैं। कहा जा रहा है कि उनको, उनके परिवार को इस केस से, आप कह सकते हैं केस की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए अदालत के सामने उन्होंने वो हलफनामा दायर किया है। अब देखना ये होगा कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद क्या मुंबई पुलिस इस केस में एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट रजिस्टर करती है। केपी गोसावी वो शख्स है जो बताया जा रहा है जिन्होंने शाहरुख खान के मैनेजर से पैसे की बातचीत की थी, उसके बाद कुछ तकरीबन पैसे उठाए थे। अब ये पूरा मामला सामने जब एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को ये डर सता रहा है कि उन्हें क्रिमिनल केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए कल रात को समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन नवाब मलिक जो कि मंत्री है महाराष्ट्र में, उन्होंने भरी सभा में ये बात भी कही है कि 1 साल के अंदर समीर वानखेड़े को जेल भेजा जाएगा। तो एक तरफ से जो पूरा ड्रग केस से मामला शुरू हुआ था, अब एनसीबी के ऊपर ही कई सवाल, और उन सवालों के आप कह सकते हैं आगे जाकर के जो रिपरकशन है वो पुलिस केस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इतनी भी हो सकती है। और कल दिल्ली भी आ रहे हैं समीर वानखेड़े, यहाँ पर किससे मुलाकात करेंगे वो, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनको कल जो एक्सटॉर्शन का एफिडेविट प्रभाकर साहिल ने दिया था वो डीजी नारकोटिक्स सेल को दे दिया गया था। विजिलेंस का इसे मामला बताया जा रहा है क्योंकि करप्शन का केस है। एक बात समझना ये भी जरूरी है कि कई तरह के एलिगेशन जो की गई है उसमें एक तरह से पूरी तरह से सिरे से भी उस चीज को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो आरोप लगा रहा है वो पंचनामे में विटनेस नंबर 1 है, जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा है वो पंचनामे में विटनेस नंबर 2 है। वीडियो में केपी गोसावी जो कि वांटेड अक्यूज है, चीटिंग केस में बुक है, वो एनसीबी के ऑफिस भीतर बैठे हुए दिख रहे हैं। ऑफिस के अंदर आर्यन खान से फोन पे किसी की बात करा रहे हैं। ऐसा साहिल का कहना है कि वो एक्सटॉर्शन कॉल था। तो अब ये सारी चीजों की जो जांच है वो अब डीजी के पास दे दी गई है। डीजी आगे क्या कार्रवाई? जांच अधिकारी वीबी सिंह से बात की है मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ने, सुनिए इस बातचीत के अंश। एफिडेविट फाइल हुई है सर, रिगार्डिंग है व्हाट इज इट रिगार्डिंग? क्या बोलना सर? एक मिनट, जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने लंबित है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए होगी। लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर है। समीर वानखेड़े जोनल हेड धमकी मिली है पॉलिटिकल हेड खड़े साहब की तरफ से। ये ऐसी चीजें हमारे सामने। सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा एक जेन्युइन सवाल है, सर मेरा एक जेन्युइन सवाल है आपसे। आप यहाँ पे बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की एक तरीके से लोगों को तो नहीं फंसाया गया है इसमें, जैसे कि आरोप लग रहे हैं? कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। चीजें कोर्ट के सामने प्लीज आप लोग जो है ऐसे मत करिए। ओके आप देख पा रहे हैं जो वीबी सिंह है, पूरा इस जो आर्यन केस है इसकी वीडियो है और इनका कहना है कि
जो 2 एफिडेविट है वो अदालत में दाखिल की गई है। कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि एक एफिडेविट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तरफ से दाखिल किया गया अदालत में, जबकि दूसरा एफिडेविट समीर वानखेड़े जो मुंबई के जोनल हेड है उनकी तरफ से दाखिल किया गया है। समीर वानखेड़े ने बकायदा अदालत में ये भी कहा कि उनको धमकी दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है जब से ये केस इन्होंने संभाला है। तो आप देख पा रहे हैं जो केस के आईओ है खुद फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। समीर वानखेड़े वो भी यहाँ पर एफिडेविट फाइल करने के लिए यहाँ पर आए थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा एफिडेविट में कहा है कि जो गवाह है उनको प्रभावित किया जा रहा है, उनको हॉस्टाइल किया जा रहा है। अदालत का भी इस पूरे मामले में जो 2 एफिडेविट फाइल किए हैं, एक इंडिविजुअल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एफिडेविट फाइल किया है, जबकि एक अलग से समीर वानखेड़े ने खुद एफिडेविट फाइल किया है। समीर वानखेड़े बकायदा अदालत में आए, विटनेस बॉक्स में आए, जज के सामने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ये केस लिया है अपने हाथ में तब से उनको उनके परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है, इसलिए अदालत से गुहार लगाई कि दोनों एफिडेविट पर अदालत संज्ञान ले। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायत करने गए गवाह प्रभाकर सेल ने आज तक से खास बातचीत की। प्रभाकर जी, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हैं। पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक मिनट वापस आ रहे। हेलो, वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मैं बात करता हूँ। प्रभाकर साहिल, आप देख सकते हैं कि मुंबई सीपी के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हुए हैं, दस्तावेज हाथ में लेकर के। बताएंगे। प्रभाकर जी, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हैं। पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक मिनट वापस आ रहे। हेलो, वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मैं बात करता हूँ। प्रभाकर साहिल, आप देख सकते हैं कि मुंबई सीपी के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हुए हैं, दस्तावेज हाथ में लेकर के। दिवेश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं। दिवेश, देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप समीर वानखेड़े पर लग रहे हैं, क्या एनसीबी अब आंतरिक जांच भी कर सकती है या फिर इस बात की भी संभावना है कि उन्हें हटाकर किसी और को इस केस में लगाया जाए? जी, आपको बता दें कि जो प्रभाकर साहिल ने जब एफिडेविट फाइल की और ये एफिडेविट जब पब्लिक डोमेन में आ गई, बाहर आ गई, उसके बाद अशोक मुथा जैन जो कि डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, क्योंकि इस एफिडेविट में विजिलेंस से रिलेटेड मामला है, उसमें उगाही को लेकर बातचीत हो रही है, फिरौती को लेकर बातचीत हो रही है, इसीलिए विजिलेंस से जुड़ा मामला है, इसीलिए इस मामले को डीजी को, डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उन्हें इस बारे में बताया गया है। तो ये एक प्रोसीजर है या फिर आप बोल सकते हैं कि एसओपी है कि किसी भी अफसर पर या किसी भी तरीके की विजिलेंस रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड एलिगेशन लगते हैं तो डीजी को इस बारे में इन्फॉर्म जरूर किया जाता है, डिपार्टमेंट हेड को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें एक इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में बातचीत की जाएगी। पर समीर वानखेड़े जिन पर यह आरोप लगा है, उन्होंने साफ तौर पर इन सारे एलिगेशंस पर डिनायल दिया है, कहा है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। अभी भी आपको बता दें कि समीर वानखेड़े दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली वो जाएंगे क्योंकि उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े डीआरआई से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बतौर 1 साल के लोन पर आए थे, उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। पर एक इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिवेश आपके पास लौटूंगी मैं, कल दिल्ली आ रहे हैं समीर वानखेड़े पर एनसीबी में आंतरिक जांच की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। समीर वानखेड़े पर अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर आरोपों की जांच करेंगे। दिवेश, चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन आरोपों की जांच करेंगे, जो तमाम तथ्य पाए गए हैं, जो विटनेसेस की ओर से कहा जा रहा है, उन सभी चीजों को अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो कितने संगीन है ये आरोप? ये आरोप बहुत ही संगीन है। आपको बता दें, आरोप में उगाही को लेकर बातचीत हो रही है, फिरौती को लेकर बातचीत हो रही है,
प्रभाकर साहिल ने अपने एफिडेविट में ये तक कहा है कि ये सारे पैसे आर्यन खान के ऊपर एक्शन ना लेने के लिए लिए जा रहे थे या फिर आगे किस तरीका एक्शन लेना है उसके लिए लिए जा रहे थे। पर आर्यन खान अभी भी जेल में है और हर बार आर्यन खान की बेल को अपोज करती आई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसी बात पर जो सूत्र हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने उगाही ली, किसी ने किसी तरीके की फिरौती की है, तो आर्यन खान का बेल क्यों अपोज कर रहे हैं, आर्यन खान पर कड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है, उन पर सेक्शंस ऐड किए जा रहे हैं, सेक्शन 29 उनकी दूसरी रिमांड के समय लगा है। तो इस तरीके के तथ्य एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं वो भी दे रहे हैं और ये भी उनका कहना है कि ये क्योंकि एक एलिगेशन है तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो जांच होती है एक डिपार्टमेंट के अंदर, पूछताछ होती है, वो पूछताछ जरूर होगी, उस प्रक्रिया को जरूर पूरा किया जाएगा। पर क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर के हिसाब से पूछताछ की जा सकती है, छोटी सी इंक्वायरी भी हो सकती है। पर अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नहीं आया है कि किसी भी तरीके की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस बीच वो आरोप भी आपको सुनवा देते हैं जो समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं। सुनिए इस बातचीत के अंश। आर्यन खान और कॉर्डेलिया शिप ड्रग केस मामले में एक नया खुलासा होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स है, इनका नाम है प्रभाकर साहिल। ये एनसीबी के द्वारा किए गए पंचनामे में विटनेस नंबर 1 है, इंडिपेंडेंट पंच है। पूरा जो मामला हुआ था, जिस वक्त अरेस्ट हुए थे, पूरा सीजर हुआ था, सील किया गया था, उसके ऊपर इनके दस्तखत है और इनको कुछ खुलासे करने हैं, इसीलिए वो हमसे बात कर रहे हैं। उनके कुछ आरोप है, उनका ये कहना है कि वहां पर क्या हुआ था, आंखों से देखा था उन्होंने अपनी, और इसीलिए वो बयान करना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे। प्रभाकर साहिल इनका नाम है। केपी गोसावी जो एक और एक पंच थे इस मामले में, इनके साथ बॉडीगार्ड के तौर पर कुछ महीनों से काम करते हैं। प्रभाकर साहिल, आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को आप वहां पर थे पूरे मामले में, आप केपी गोसावी के साथ गए थे, केपी गोसावी को आप जानते हैं, और बाद में जानना चाहेंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात जो भी हुआ था, मतलब इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था। तो उन्होंने मुझे डेढ़ बजे के करीब उन्होंने मुझे फोटोज वगैरह भेजे, कम से कम 10 से 12 फोटो थे। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही जन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हर एक के चेहरे में मास्क था। कुछ फोटोज आपके पास है? कौन से फोटो है, कौन से फोटो आपको भेजे गए थे, और ये फोटोज आपको किसने भेजे थे, आपने बताया? किरण गोसावी सर ने मुझे फोटोज भेजे थे। उसमें से सिर्फ यही आदमी को मैंने पहचान किया। ये कौन शख्स आपको पता है, कौन थे? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने इनको पहचाना? और कोई लोग आए थे वहां पर, आपने आर्यन खान को जाते हुए देखा था? आर्यन खान को देखा था जाते हुए, लेकिन वो बस में नहीं गए, वो एज अ वीआईपी करके आए थे शायद, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके क्रूज की जो 4 व्हीलर थी, इनोवाज वगैरह, उसमें से वो चले गए थे। वॉकिंग करते करते मैं एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा हो गया सामने। फिर अराउंड मुझे 1:45 के करीब मुझे ऊपर बुलाया। रात को 1:45 बजे आपको एनसीबी ऑफिस के अंदर बुलाया? अंदर बुलाया, और किरण गोसावी सर ने फोन किया कि तू ऊपर आ जा, पंचनामे पे साइन करने करके। अच्छा, आपने पंचनामे पे साइन किया? पंचनामे पे मैं साइन करते वक्त ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। बोला सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए, मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया है? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप किया। मुंबई ड्रग्स मामले की इस केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। केस के गवाह प्रभाकर सैल ने हलफनामा देकर खुलासा किया कि उससे एनसीबी ने सादे कागज पर दस्तखत लिए। सैल ने केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और एनसीबी के बीच वसूली की डील का भी आरोप लगाया।
वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे। वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। ये हैं प्रभाकर सेल, जिस मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल की सलाखों में हैं। उस केस के अहम गवाह प्रभाकर सेल की एक और पहचान है। वो एनसीबी हिरासत में आर्यन के साथ सेल्फी में नजर आ रहे केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड भी हैं। एक हलफनामे के जरिए प्रभाकर सेल ने इस केस में साजिश और वसूली के एंगल का खुलासा कर केस में नया मोड़ ला दिया है। 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ, बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। सैम से। हाँ, तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसाई ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर। आज तक के कैमरे पर प्रभाकर ने दावा किया कि जिस रात आर्यन की गिरफ्तारी हुई, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड होने के नाते उस रात वो पूरे नाटकीय घटनाक्रम का गवाह बना। प्रभाकर के मुताबिक उसने गोसावी और सैम डिसूजा के बीच की बातचीत सुनी थी, जिसके मुताबिक गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। बाद में गोसावी ने ये डील 18 करोड़ रुपए में सेटल करवाई, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के पास जाने थे। प्रभाकर का दावा है कि डील को लेकर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी ने गोसावी से मुलाकात भी की थी। प्रभाकर का दावा है कि बाद में किसी वजह से ये डील नहीं हो पाई। इन आरोपों का मतलब यही है कि गोसावी इस केस में सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि वो इस केस में वसूली की कोशिश कर रहा था। प्रभाकर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि एनसीबी ने उससे ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराए। साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करूँ। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया है? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप किया। प्रभाकर सेल के मुताबिक गोसावी ने आर्यन के फोन पर किसी से बात भी करवाई थी। प्रभाकर के दावों पर यकीन किया जाए तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि गोसावी ने आर्यन खान के मोबाइल पर किससे बात करवाई थी। दूसरा सवाल यही है कि एनसीबी ने प्रभाकर सेल से खाली कागजों पर साइन क्यों करवाए थे। तीसरा सवाल यह है कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की डील की बात गोसावी ने किसके कहने पर की थी। और चौथा सवाल यह है कि पूरी रेड के दौरान एनसीबी के साथ रहने वाला गोसावी कहां फरार है। एक सवाल यह भी है कि प्रभाकर को अब खुलासे की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब उसने खुद दिया। मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। पूरे मामले पर एनसीबी ने एक बयान जारी कर कहा है कि केस के गवाह को सोशल मीडिया की बजाय अदालत के सामने अभी बात रखनी चाहिए। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे से तीसरी बार पूछताछ की जाएगी। अनन्या से पूछताछ आर्यन से उनके व्हाट्सएप चैट्स को लेकर होगी। चैट्स में किसी चीज के जुगाड़ की बात की जा रही है।
पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे का सामना एनसीबी के जांच अधिकारियों से होगा। फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या से पूछताछ ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान से ड्रग्स को लेकर हुए व्हाट्सएप चैट को लेकर हो रही है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स चैट को लेकर अनन्या एनसीबी को अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है, इसलिए उसे आज तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अनन्या की चैट 2018 से 2019 के बीच 3 अलग अलग मौकों पर हुई। 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई, 1 बार पार्टी के लिए ड्रग्स पर बात हुई। ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पैडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर्स अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें आर्यन कहता है कि क्या जुगाड़ हो पाएगा। इसके जवाब में अनन्या कहती हैं कि मैं अरेंज कर दूंगी। एनसीबी ने इसी जुगाड़ को लेकर अनन्या को घेरा है। पिछली पूछताछ में एनसीबी ने सीधे सीधे अनन्या से पूछा कि किस चीज की जुगाड़ की बात हो रही थी, क्या ड्रग्स पर बात हो रही थी। अनन्या ने ड्रग्स की बात को नकार दिया। उसने बताया कि बात सिगरेट की हो रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि आज अनन्या से फिर पूछताछ होगी। कल हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई है। ऐसे में एनसीबी की पूरी कोशिश इस बात पर टिकी है कि अनन्या से पूछताछ में कुछ ऐसा निकल पाए जिसे लेकर एनसीबी हाईकोर्ट का रुख कर सके। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। आर्यन खान मामले की जांच की आंच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े तक पहुंच गई है। एनसीबी ने उन पर लगे आरोपों को लेकर जांच बिठा दी है। एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। आर्यन मामले में एक चश्मदीद ने एनसीबी पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया और सनसनीखेज आरोप के बाद घेरे में समीर वानखेड़े आ गए। कल समीर वानखेड़े दिल्ली आ रहे हैं। आरोपों की जांच एनसीबी द्वारा की जा रही है। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। Sir, have you got the copy of affidavit so far? Have you got the copy of the affidavit? Which received a soft copy. Okay. Through our southwestern office. सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? It is premature to comment. सर, एक बार ये ज्ञानेश्वर सिंह को सुन रहे थे आप। उनका यह कहना है कि आंतरिक जांच की जा रही है। पूरा विभाग इस मामले की जांच में इस वक्त लगा हुआ है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस आरोप की जांच कर रहे हैं। 25 करोड़ की डील का ये मामला, ये आरोप जो समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। जब सवाल उनसे किया गया कि क्या पद पर बने रहेंगे समीर वानखेड़े, उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन कल दिल्ली आ रहे हैं जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में शुरू से ही समीर वानखेड़े का अहम रोल रहा है और ऐसे में इन तमाम आरोपों से अब समीर वानखेड़े का सामना हो रहा है। Absolutely, very personal. Samir sir, about affidavits. Sir, about affidavits being made again. Absolutely, very personal. Samir sir, about affidavits.
Absolutely, very personal. Samir sir, about affidavits. Sir, about affidavits being made against. Absolutely, very personal. Samir sir, about affidavits. खेड़े यहां पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से वो जुड़े रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जरूर साफ किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, गलत आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद ये तमाम आरोप हैं और ऐसे में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। समीर वानखेड़े पहले ही कह चुके हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह के तमाम आरोप उन पर लग सकते हैं, क्योंकि पहले ही नवाब मलिक ने कहा था कि साल के अंत तक समीर वानखेड़े जेल के अंदर होंगे। आंतरिक जांच पर हालांकि समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से वो जुड़े रहेंगे, ये जरूर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीडीजी एनआर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो जांच चल रही है मुंबई में क्रूज ड्रग्स के मामले में, समीर वानखेड़े जी के एक उन्हीं के स्वतंत्र गवाह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। एक स्वतंत्र गवाह के कुछ एफिडेविट्स कल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे, तो हमारे उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र ने एक रिपोर्ट सौंपी है। उसका संज्ञान लेते हुए हमारे महानिदेशक ने जांच सतर्कता विभाग को दी है। तो सर, जांच शुरू हो चुकी है? आपने जांच ये शुरू कर दी है? जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के आदेश हो चुके हैं। सर, इस आरोप के बाद जो समीर वानखेड़े जी हैं, क्या वो पद पे बने रहेंगे या इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जांच जैसे आगे बढ़ेगी, जो मौजूदा साक्ष्य होंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे मामले पे सर कई सारे सवाल शुरू से खड़े होते आए हैं, जांच के तरीके पर और दूसरी चीजों पर। तो अभी तक एनसीबी ने सर अपनी जांच में क्या पाया है? एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपना अन्वेषण बहुत ही निष्पक्ष और निष्काम सहज भाव से करते हैं। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए, और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल सर, क्या समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। थैंक यू। तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो एनसीबी के हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनका यह कहना है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी में आंतरिक जांच चल रही है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि समीर वानखेड़े पद पर बने रहेंगे या नहीं जब तक ये जांच की जा रही है। ज्ञानेश्वर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि कल समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच में समीर वानखेड़े शुरू से ही शामिल रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बीच उन पर खुद जांच बिठा दी गई है। जब सेशंस कोर्ट से वो निकले तो उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच करते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में किस तरीके से आंतरिक जांच की जा रही है, इसको लेकर समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा समीर वानखेड़े ने? हालांकि चुप्पी साधना इन्होंने बेहतर समझा, लेकिन सोशल मीडिया की उनकी पोस्ट ने काफी कुछ कह दिया है पहले। जी बिल्कुल कह दिया, और मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले सेशन कोर्ट में 2 एफिडेविट फाइल हुई है। एक
समीर वानखेड़े की तरफ से खुद इंडिविजुअल फाइल हुई है, दूसरी जो एफिडेविट फाइल हुई है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से फाइल हुई है। एनसीबी ने अदालत को कहा है कि जो उनके गवाह है वो होस्टाइल हो रहे हैं, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए अदालत इस मामले में दखल दे। जबकि समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में कहा है कि जब से उन्होंने ये केस संभाला उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अदालत ने संज्ञान ले। आपको बताऊं कि अदालत में खुद विटनेस बॉक्स में समीर वानखेड़े खड़े हुए, उन्होंने जज को ये सारी बातें बताई हैं। 2:45 पर जो अदालत है वो इसमें आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगे हैं लगातार, वो भी काफी गंभीर आरोप है। इस वजह से जो मुंबई के जो डीजी हैं, डीजी जोन, उन्होंने बाकायदा विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर किया है। समीर वानखेड़े का कहना है कि उनको और उनके साथ साथ एनसीबी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर इस जांच को लेकर ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हर तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल सवालों के घेरे में है। जो नवाब मलिक है वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी पर एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। दिल्ली में भी समीर वानखेड़े कल जाने वाले, हालांकि वो उनका एक पर्सनल विजिट है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एनसीबी के दफ्तर भी जरूर जाएंगे। और इन सबके बीच जांच है, जैसे अनन्या की बात है तो अनन्या से आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो इस केस में अब एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक टर्न आ रहे हैं। कल जिस तरीके से खुलासा किया था एक गवाह ने, उसके बाद आज अदालत में बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई और बाकायदा एफिडेविट फाइल किया गया है। देखना होगा कि अदालत इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। नया हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए अब ये पूरा मामला दरअसल घूमकर समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द आ गया है। जिस तरह की बातें नवाब मलिक ने कही थी वो दरअसल सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कल जब यहां पर पहुंचेंगे समीर वानखेड़े, क्या मकसद है इसका? देखिए, इसके बारे में अभी अधिकारी साफ तौर पे कुछ बता नहीं रहे। उनका कहना है कि चूंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कहना है जो अधिकारी हैं यहाँ का। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, सोशल मीडिया पे जो उनका एक स्वतंत्र गवाह है उसकी ओर से जब एफिडेविट था वो नजर आया तो तुरंत एक इंक्वायरी के लिए बोला गया। जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनका ये कहना है कि उनके पास ये जानकारी जैसे ही आई उनकी ओर से आदेश आया डायरेक्टर की तरफ से, और जो इंक्वायरी है वो कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हमने शुरू कर दी है। लेकिन क्या हमने जब उनसे ये जानने की कोशिश की ज्ञानेश्वर सिंह जी से कि क्या जांच के दौरान जो जांच अधिकारी हैं समीर वानखेड़े वो अपने पद पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसके जवाब में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उनका ये कहना था कि ये बेहद प्रीमेच्योर है, अभी अभी उनको मार्क हुआ है, वो जांच शुरू कर रहे हैं। ये पूरा जो जांच होगी उनकी पूरी कोशिश होगी कि पारदर्शिता के तहत की जाए, पूरी जो जांच होगी वो पारदर्शी रखी जाएगी और सारे तथ्य जो अब तक सामने आए हैं उनको सामने रख करके ही इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। नेहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर हिमांशु यही बना हुआ है कि अगर किसी मामले की आप जांच करते हैं, आरोप का सिरा अब आप तक पहुंच रहा है, तो क्या निष्पक्ष जांच आप कर सकते हैं? और ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या समीर वानखेड़े कंटिन्यू करेंगे जांच या फिर नहीं? देखिए, ये चीजें हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूछी उससे सीधे कि क्या जो आरोप लगे हैं और आपने एक जानकारी, चूंकि चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं उन्होंने एक जानकारी, एक इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो क्या जांच अधिकारी वो बने रहेंगे? तो इस सवाल के जवाब में चाहे हमने किसी भी तरीके से जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि ये बेहद प्रीमेच्योर है, लेकिन जांच शुरू होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सारा जिस तरीके से स्वतंत्र गवाह सामने आया, उसने आरोप लगाए, इसकी वजह से ही एक जांच की बात कही गई है। और यहां पर एनसीबी साफ तौर पे ये बात और कह रही है कि ये जो पूरी जांच होगी ये पूरी तरीके से पारदर्शी होगी, यानी इसमें कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको सामने रख करके इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच जो जानकारी है कि समीर वानखेड़े दिल्ली आने वाले हैं, नजर बनाए रखिए। और कल का दिन भी बेहद अहम होने वाला है क्योंकि समीर वानखेड़े खुद दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों से बात वो करेंगे। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। विद्या, आप शुरू से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रही हैं, ये मामला तो और पेचीदा होता जा रहा है। कहां एक तरफ कल हाईकोर्ट में आर्यन खान की सुनवाई होनी है, आज एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे की पेशी होनी है, वहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाने। इस बीच समीर वानखेड़े को लेकर ही एक नया तरीके का आरोपों का ये सिलसिला अब चल पड़ा है।
जी बिल्कुल, जो भी हाई प्रोफाइल केस है अगर उसमें पॉलिटिक्स घुस जाए तो यही हाल होता है। और यही इस चीज में हम देख रहे हैं कि फिलहाल नवाब मलिक के जब से दामाद जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि वो उनके दामाद समीर खान भी अगर आपको याद हो जनवरी में पकड़े गए थे एनसीबी के द्वारा और 6 महीने के अंतराल के बाद उनको जमानत मिली थी और अभी हाल ही में छूट के बाहर आए हैं। तो जाहिर सी बात है जब से वो समीर खान बाहर आए हैं, नवाब मलिक ने एक पर्सनल अटैक समीर वानखेड़े के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक कई सारे एलिगेशंस, चाहे उनकी शादी को लेके हो, चाहे उनका नाम को लेके हो, उनके रिलीजन को लेके हो, या तमाम अटैक्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े का बार बार कहना है कि वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समीर वानखेड़े बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से पर्सनल अटैक्स जो नवाब मलिक कर रहे हैं वो सही नहीं है और इसका वो जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है इन्वेस्टिगेशन पे, तो उस पर वो अभी जोर दिए जा रहे हैं और इसी वजह से एफिडेविट फाइल किया है उन्होंने मुंबई की निचली अदालत में। जी देखिए, गौरी खान तकरीबन 10 बजे के आसपास घर से निकली थी। जाहिर है कि उन्हें और भी बहुत काम होंगे तो जरूरी नहीं कि वो यहीं आए, लेकिन आर्यन खान से मिलने की बात कही जा रही थी कि वो आएंगे शाहरुख खान से के बाद गौरी आएंगी यहाँ जेल में मिलने के लिए। मैं इस वक्त जेल के बाहर ही खड़ी हूँ। लंबी भीड़ है क्योंकि अभी हाल ही में क्वारंटाइन का खत्म होने के बाद जो मुलाकात का है वो सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत भीड़ है, लेकिन आप देख लीजिए अभी तक नहीं पहुंची है, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद गौरी खान यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ बने हमारे साथ विद्या लौटेंगे आपके पास। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायत करने के गवाह प्रभाकर सैल ने आज तक से खास बातचीत की। सुनिए इस बातचीत के अंश। प्रभाकर जी, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हैं। पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक मिनट वापस आ रहे। हेलो रुको वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मैं बात करता हूँ। प्रभाकर साहिल, आप देख सकते हैं कि मुंबई सीपी के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हुए हैं, दस्तावेज हाथ में लेकर के। वेब सीरीज आश्रम के 2 सीजन बना चुके प्रकाश झा इस बार मुश्किल में हैं। आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे झा की यूनिट पर भोपाल में हमला हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ झा का मुंह काला कर दिया। ये लोग वेब सीरीज का नाम आश्रम रखने से खफा है। ये हंगामा बरपा है भोपाल में, जहां नामचीन फिल्म मेकर प्रकाश झा अपनी वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे थे। आश्रम नाम रखे जाने से खफा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अचानक पहुंचकर फिल्म की यूनिट की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंच गई। अरोरा हिल्स की पुरानी जेल में शूटिंग यूनिट की गाड़ियों को रोककर उनमें तोड़फोड़ की गई। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बजरंग दल ने वेब सीरीज बनाने वाले प्रकाश झा के साथ इसमें बाबा का मेन रोल कर रहे एक्टर बॉबी देओल के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल का कहना है कि वेब सीरीज का नाम आश्रम रखकर आश्रम परंपरा और धर्म को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाप की बपोती है क्या आश्रम? इसे ठेके पे लिया है क्या समाज को कि आश्रम नाम दे करके? और आश्रम में इस प्रकार के गंदे कृत्य होते हैं। आश्रम में जो व्यवस्थाएं चलती हैं, जो निर्माण होता है समाज का, वो नहीं दिखाया। आश्रम में बता रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, उसके पति को नपुंसक कर दिया जाता है। इस प्रकार की गंदी और किन्होंने तरीके के कृत्य वो अपनी मूवी में दिखा रहा है। हंगामे के वक्त बॉबी देओल भी मौके पर थे। उनको सिक्योरिटी ने बचाकर निकाला। इस बीच प्रकाश झा ने मीडिया से कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। छोड़ ठीक बस इतना ही पूछना था। खत्म बात हो गई। बस कुछ हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने। तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें। आश्रम वेब सीरीज के पहले दोनों सीजन भी
विवाद से घिरे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि प्रकाश झा के लिए तीसरा सीजन नई मुसीबत लेकर आया है। भोपाल से रविशपाल सिंह, आज तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल कल रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने दौरे से पहले ये कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है। कुछ संतों को भी केजरीवाल के दौरे से ऐतराज है। चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में नेताओं की आमद बढ़ गई है। धर्म के मोर्चे पर भी सियासत गर्मा रही है। राम मंदिर को लेकर भी सियासी बयानों का दौर जारी है और इन सब के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार को केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के दौरे को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया गया, लेकिन आपके नेता संजय सिंह ने ये कहकर चौंका दिया कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल के अयोध्या दौरे से डर क्यों? हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। उधर अयोध्या में कुछ संतों ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर ऐतराज किया है। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए अयोध्या आ रहे हैं। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं। यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा। ये लोग एक्सीडेंटल चुनाव हिंदू हैं। ये लोग चुनाव आते तिलक चंदन और अपना भेष कालनेमी वाला रूप दिखाने का कोई काम कर रहा है, वो केजरीवाल हैं। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, जो लोग आज तक भगवान राम का विरोध करते रहे, जिनकी राजनीति का मुख्य केंद्र ही भगवान राम के विरोध पर टिकी रही है, अब उनके आने जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो आएंगे, जब वो रामलला का दर्शन करेंगे उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के दरबार में उनको एक रामचरितमानस का ग्रंथ मिलेगा, जिसको ले जाए पढ़ें और शांति को प्राप्त होगा कि उनके आने का कोई मतलब नहीं। ये कालनेमी लोग हैं, अवसर देख के रंग बदलते हैं। केजरीवाल ने हाल के सालों में ये जताने की पूरी कोशिश की है कि धर्म से उनका भी करीबी नाता है, लेकिन विरोधी इल्जाम लगाते हैं कि यह नाता सियासी मतलब वाला है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।